सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर ते बुलेटिन विच सब तो पहला गल खेती बिल दी जो कि पास हो चुकी है। तां एसेंशियल कमोडिटी बिल जिहड़ा है पास हो चुका है। ये 3 बिल दे विचों एक बिल है और इससे लगातार घमसान जिहड़ा है तेज हो चुका है। सियासत जिहड़ी लगातार जारी है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज राज्यपाल दे नाल मुलाकात की और ऑर्डीनेंस नूं लैके पंजाब दी राय नहीं लई गई। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों यह गल कही गई, इस बिल दे नाल छोटे किसान सब तो वध प्रभावित होणगे और नवें कानून दे नाल पंजाब दे विच गुस्सा जिहड़ा किसानां दा होर ज्यादा वधेगा और गुस्सा वधण ते लिहाज दे नाल सुरक्षा दा लिहाज दे नाल खतरा जिहड़ा होर वधेगा और पाक जिहे दुश्मन देश दे विच शरारत दी फिराक दे विच ने। हरसिमरत बादल ने कैबिनेट दे विच विरोध क्यों नहीं कीता? सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह विरोधी धिर ने निशाना साध रहे ने, साफ तौर ते टारगेट कर रहे ने हरसिमरत बादल नूं कि हरसिमरत बादल ने कैबिनेट दे विच उसदा विरोध क्यों नहीं कीता और जेकर उन्हां वल्लों विरोध किया गया तां की उन्हां दी सुणवाई नहीं हो सकी। तां तुसीं देख सकदे हो किस तरह सियासत दा दौर जिहड़ा है ओह गरमा चुकिया है सूबे दे विच। इस दे नाल ही खेती ऑर्डीनेंस नूं लैके किसान जथेबंदियां दे विच किसानां दे विच भारी रोस दा माहौल है और उस दौरान अज कैप्टन दी मुलाकात जिहड़ी है राज्यपाल दे नाल होई और मंग पत्र जिहड़ा राज्यपाल नूं सौंपिया गया, जिसते विरोधी धिर भी लगातार निशाने साध रहे ने और इस दौरान ही कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों हरसिमरत नूं भी टारगेट किया गया। साफ तौर ते कहंदे नजर आए कि इन्हां वल्लों विरोध क्यों नहीं किया गया और जेकर हरसिमरत ने इसका विरोध किया तो उन्हां दी की सुणवाई नहीं हो सकी। तो लगातार धरने मुजाहरा का दौर जिहड़ा है जारी है सूबे दे विच। किसान जथेबंदियां जिहड़ियां ने उस सड़कां ते उतर आईयां ने तां किसानां नूं कैप्टन दा साथ भी मिल रहा है। किसानां दे प्रदर्शन नूं सीएम ने जायज़ दस्सिया और किसान अपनी जिंदगी बचाउण दी लड़ाई लड़ रहे ने। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों आ गल कही गई, किसानां ते दर्ज केस रद्द करन दा ऐलान जिहड़ा उन्हां वल्लों कीता गया और किसानां नूं सड़कां जाम ना करन दी अपील जिहड़ी है सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कीती। पंजाब दी बजाय दिल्ली जाके प्रदर्शन करन किसान और किसानां दे संघर्ष दे विच कांग्रेस पूरा साथ देवेगी। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना समर्थन दिता है किसानां नूं। साफ तौर ते किसानां दे हक दे विच नितरदे नजर आ रहे ने, कह रहे ने कि किसानां ते जो पर्चे कीते गए ने वो सारे रद्द किए जाणगे। इस दे नाल ही उन्होंने बिल्कुल जायज़ दस्सिया कि जो प्रदर्शन किसानां वल्लों कीते जा रहे ने वो बिल्कुल जायज़ ने क्योंकि अपनी जिंदगी बचाउण दी कवायद दे विच ये पर्चे प्रदर्शन जिहड़े ने वो कीते जा रहे ने। इस दे नाल ही साफ तौर पर अपना समर्थन देंदे नजर आए और उन्हां वल्लों साफ कहा गया कि पंजाब की बजाय राजधानी जाके प्रदर्शन करन किसान और किसानां दे संघर्ष दे विच कांग्रेस उन्हां दा पूरा साथ देवेगी। उधर सुनील जाखड़ ने अकाली दल ते हमला साधिया है। तुहानूं दस दी कि सुनील जाखड़ भी अज मंत्रियों दे विच शामिल सी जो कि राज्यपाल दे नाल मुलाकात पुजे हुए सी और उस तो बाद उन्हां वल्लों लगातार अकाली दल नूं टारगेट किया जा रहा है, निशाने साधे जा रहे हैं ते पहला वकालत करन वालियां दे सुर हुण जिहड़े ने बदले हुए ने। जाखड़ वल्लों साफ तौर ते गल कही है कि पहला ये वकालत कर रहे सी उस चीज़ दी, उस फैसले दे समर्थन दे विच सी ते हुण इन्हां दे सुर जिहड़े ने वो बदलदे हुए नजर आ रहे ने और अकाली दल अपनी कुर्सी बचाउण दी कवायद दे विच लग्या होया है, कोशिशां दे विच लग्या होया है। जाखड़ वल्लों ये आरोप जिहड़े ने साधे गए ने, अस्तीफे दा ड्रामा भी रच सकदा है अकाली दल ते अपने वल्लों पहला तो ही एक्सपैक्टेशन जिहड़ी वो लगा रहे ने विरोधी धिर तो। साफ तौर ते इस चीज़ नूं अगे आउण वाले टाइम दे विच एक्सपैक्ट कर रहे ने कि अस्तीफे दा ड्रामा भी जिहड़ा है अकाली दल वल्लों कीता जा सकदा है। केंद्रीय राज मंत्री तो अकाली दल ने झूठा बयान दवाया। तुहानूं दस दे कि केंद्रीय राज मंत्री वल्लों जिहड़ा बयान दिता गया सीगा और राव साहिब वल्लों जिहड़ा बयान दिता गया सी उस दे विच आ गल कही गई सी कि जो हाई पावर कमेटी बनी सी उसका हिस्सा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सी, जिस तो बाद सूबा सरकार ने इस चीज़ नूं बिल्कुल सिरे तो नकार दिता है और हुण जाखड़ दा बयान सामने आया है कि केंद्रीय राज मंत्री तो अकाली दल ने ही झूठा बयान दवाया सी और उसकी शह ते ही इस तरह की टिप्पणी जिहड़ी है वो केंद्रीय राज मंत्री वल्लों दित्ती गई। तुहानूं दस दे कि लगातार सूबे की सियासत जिहड़ी है पखी हुई नजर आ रही है। हर कोई एक दूजे ते वार पलटवार करदा नजर आ रहा है और किसानां दे मुद्दे ते सियासत जिहड़ी है वो कीती जा रही है।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। बिल्कुल सुनील जाखड़ होरां ने कहा कि जो प्रकाश सिंह बादल कुछ दिन पहला शलाघा कर रहे थे उस कानून की, उस बिल की, उस ऑर्डीनेंस की, तो हुण क्यों यू टर्न जो है वो अकाली दल वालों लिता गया और इस वजह करके एक सुनील जाखड़ होरां वालों कहा गया कि मैं इस कुर्सी को बचाने के लिए अकाली दल पहला किसानों के हक जिहड़े है वो पंजाब सरकार तो केंद्र सरकार तो जिहड़ा खिलाफ चल रही थी और हुण जो किसान सड़कों पर उतरिया तो अकाली दल को अपना स्टैंड जिहड़ा बदलना पिया और सुनील जाखड़ होरां ने भी गल कही कि अगर किसानों के नाल जंतर मंतर से बैठना पिया तो बैठन तैयार ने, जंतर मंतर से बैठणगे किसानों के नाल हर तरह पंजाब सरकार जिहड़ी है वो खड़ी है जी। ते पंकज नाल ही कांग्रेस वालों ये भी कहा जा रहा है कि कोर्ट तक लेके जाएंगे ये मुद्दा, किस तरह इस एक्शन दे नाल डील करेंगे? क्योंकि ये केंद्र सरकार नवा कानून लेके आ रही है और अजे पंजाब सरकार की ये दलील है क्योंकि केंद्र सरकार अगर इसनूं कानून बना लेंदी है कोर्ट का रुख किया जाएगा, कानूनी राय जी लीती जा रही है और पंजाब के इसको लागू ना किया जाए इस तरीके की पंजाब सरकार की इस मुतलक जी कोशिश रहने वाली है। हालांकि किस तरीके नाल कोर्ट का रुख रहेगा ये तस्वीर तो साफ नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि कानूनी राय लैन तो बाद कोर्ट का रुख पंजाब सरकार जरूर करेगी। शुक्रिया पंकज इस खबर ते पूरी जानकारी वास्ते। तो तुहानू दस दे कि सुनील जाखड़ ने न्यूज़ 18 ते साफ ये गल की कि अकाली दल दे तेवर जिहड़े ने हुण बदलते नजर आ रहे हैं। जो अकाली दल पहला इस बिल का समर्थन कर रहा सी हुण किसानां नू गुमराह करन दे लई अपने फेवर दे विच करन लई साफ तौर ते किसानां दे हक दे विच हुण नित्तरदा नजर आ रहा है। तो तुसीं देख सकदे हो किस तरह सूबे दे विच किसानी दे मुद्दे ते सियासत हो रही है और किस तरह वार-वार हुण सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी राज्यपाल नू मिले, मंग पत्र सौंपिया गया। इस दे नाल साफ तौर ते कह रहे ने कि आउण वाले दिनां दे विच जेकर लोड़ पई तां कोर्ट दे विच इस मुद्दे नू लैके जाया जावेगा। उधर इस सियासत दे विच विरोधी धिरां भी सरगर्म ने। आम आदमी पार्टी दे आगू अमन अरोड़ा ने मुख मंत्री दी राज्यपाल दे नाल मीटिंग नूं सिर्फ एक सियासी ड्रामा दस्सिया। उन्हां कहा कि कैप्टन ऑर्डीनेंस दी हाई पावर कमेटी दा हिस्सा रहे ने। सिंह बादल इन्हां सारियां डिस्कशनां दे विच शमूलीयत भी करके आए ने और सहमति भी दे के आए ने ते हुण जदों अज ये 3 ऑर्डीनेंसिस कानून दा रूप लैण जा रहे ने अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती दे नाल ते हुण कदे कहंदे ने असीं चिट्ठी लिखी है, कदे कहंदे असीं दिल्ली चले आ, कदे कहंदे असीं गवर्नर नूं मिलण चले आ। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आपदियां नाकामयाबियां और फेलियर्स नूं छुपाउण दे लई इस तरीके दी जिहड़े कोशिशां और ड्रामेबाजी ने जिहड़ियां हो रहीआं ने। तो खेतीबाड़ी बिलां ते अकाली दल भी अपने स्टैंड ते कायम है और साफ तौर ते विरोध जिहड़ा है अपना जता रहा है। तो केंद्र सरकार ते सुखबीर बादल दे तिखे तेवर देखे जा सकते हैं। न्यूज़ 18 ते सुखबीर सिंह बादल दा बयान सामने आया है। बिल तो पहला साथों पुछया तक नहीं गया, किसानां दे शंके भी दूर नहीं कीते गए और सारियां धिरां दी पहला राय लैनी चाहिदी सी। इस दे नाल ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP ते मंडी सिस्टम ते स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अजिहे हालात दे विच असीं नहीं कर सकते बिल दा समर्थन। तां अकाली दल जो कि भाईवाल पार्टी है उन्हां वल्लों साफ कर दिता गया है कि इस बिल ते वो किसी तरह का समर्थन केंद्र सरकार नूं नहीं दे रहे, साफ तौर ते विरोध कर रहे हैं। और न्यूज़ 18 ते एक्सक्लूसिवली सुखबीर सिंह बादल का यह बयान जिहड़ा सामने आया है और साफ तौर ते उन्हां वल्लों कहा गया है कि बिल बारे सानूं कुछ नहीं दस्सिया गया कि आखिरकार इस बिल दे विच की है की नहीं है। इस दे नाल ही किसानां दे शंके हजे भी उदां दे उदां ही ने और जदों तक किसानां दे शंके दूर नहीं कीते जांदे उदों तक असीं इस बिल का समर्थन नहीं करांगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी यही कह रहे हैं, मंडी सिस्टम से भी यही कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई स्टेटस जिहड़ा केंद्र सरकार वालों स्पष्ट नहीं किया गया, क्लीयरेंस जिहड़ी नहीं की गई। तो अजिहे हालात दे विच अकाली दल किसी भी हद तक सरकार दे नाल नहीं समझौता करेगा, नहीं समर्थन देगा सरकार को। प्रमोट करने वास्ते इरीगेशन सिस्टम बनाने वास्ते फ्री इलैक्ट्रिसिटी ट्यूबवैल देने वास्ते सारा कुछ लाया। क्यों? क्योंकि देश नूं अन्न दी लोड़ सी, देश नूं कणक दी लोड़ सी, झोने दी लोड़ सी, देश बाहरों इंपोर्ट करता सी। पर पंजाब ने अपनी जमीन दाते लाती, पानी गवा दिता, पर देश वास्ते सारा पैसा। पर अज जे तुसीं उहदा सारा ढांचे दे उत्ते उन्होंने शक पै गया, नवीं चीज़ लैके आ रहे हो, प्राइवेट आउणगे, आ कर देणगे, वो कर देणगे, तो जिन्ना तक तुसीं उन्होंने गल सुन के उन्होंने गल नहीं, उहदी शंके दूर नहीं करते
ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਕੜ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੱਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੂਪ ਹੋਲ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੰਡੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਨਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। कांग्रेस को सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं आता। यही कांग्रेस थी जिसने 2013-14 में यूपीए की सरकार में अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को, उस समय कर्नाटक में, असम में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, मेघालय में फूड और फ्रूट और फूड और वेजिटेबल्स को इसने एपीएमपीसी से डी नोटिफाई कराया था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी से बाहर इन्होंने डी नोटिफाई कराया था। अभी भी कांग्रेस का ये अपने मैनिफेस्टो में, 2019 के मैनिफेस्टो में वो बड़े स्पष्ट शब्दों में पैराग्राफ 11 में लिखते हैं कि कांग्रेस विल रिपील एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट एंड मेक trade agriculture produce including exports and intrastate free from all restrictions। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੇ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਬਰ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਟੇਕ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ? अकाली दल स्टैंड बहुत स्पष्ट है, क्लियर है कि जो किसानों के लिए जी ये ऑर्डिनेंस जो एकदम आए हैं, ये बोला जा रहा है कि जो किसानों के पक्ष में है। हम अलाइड पार्टी है एनडीए की, इसलिए हमने मिलके उनको कहा है प्रधान एनडीए को कि अगर ये किसानों के पक्ष में है तो सारे देश का किसान इसका विरोध कर रहा है, तो फिर किसानों के जो शंके हैं उनको मिल बैठ के दूर करिए। उतना चेर ये बिल सिलेक्ट कमेटी को दे देना चाहिए। सिलेक्ट जो कमेटी है वो सब जो कंसर्न्ड संबंधित जो लोग हैं, किसान ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब को मिले। मिलने के बाद जो उन्होंने क्वेश्चन रेज किए हैं उन क्वेश्चनों को रिमूव करें, ताकि जब वो सब ठीक हो जाएगा, किसान सेटिस्फाइड हो जाएगा, तब इसको दोबारा ले आए। उतना चेर इस बिल को पास ना करें। अगर पास करेंगे तो हम किसान के साथ जाएंगे। हम किसान के कर्तव्य को लेकर हम बहुत चिंतित हैं कि उनका जो मसला है वो हल होना चाहिए। हम भी किसान हैं और हमारी पार्टी 100 साल से जो लड़ रही है, जिसकी एक पार्टी ऐसी है जी कांग्रेस के बाद सबसे पुरानी पार्टी, अंग्रेज वेले से लड़ रही है, हर बुराई के खिलाफ, सोशल इनजस्टिस के खिलाफ, देश की कोई बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ, हर प्रॉब्लम के साथ हमने हमेशा लड़े हैं। कभी भी हमने नहीं जो सोचा कि हमारी कुर्बानी कितनी हो रही है। हमारे जो पंजाबी हैं उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है। इसलिए आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि अब ये देश सबका साझा है और किसान अब देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान के जो अब कोविड-19 है, ये तो सबको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, अगर किसान ना हो तब देश का कुछ भी नहीं रह जाता, सब खत्म हो जाता।
अब अनाज मिल रहा है, किसान की मेहरबानी है। डीजल पे बहुत बड़ा टैक्स है और सबसे ज़्यादा आमदन डीजल से हो रही है, वो किसान दे रहा है। अगर जो छोटा दुकानदार चल रहा है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री चल रही है और पेस्टिसाइड चल रही है, छोटे दुकानदार का काम चल रहा है, ट्रक चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, इम्प्लीमेंट की वर्कशॉप चल रही है, ये सब किसान के सिर पे चल रही है। अगर किसान को ख़त्म कर दिया तो देश में रहने का कुछ नहीं। इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी को दे, अगर नहीं दे तो हम तो किसान के साथ जाएंगे। ਹੈਲੋ ਪਰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਹੀ ਬਦਲ ਲਏ ਨੇ। कांग्रेस 100% गलत है। कांग्रेस की दूरी गेम है। पहले तो जो हाई पावर्ड कमेटी चीफ मिनिस्टर की बनी सी, उस कमल नाथ जी और अमरिंदर सोच चीफ मिनिस्टर उसके मैंबर सन, उस ਦੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100% ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਬਲ ਗੇਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਇਸ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ 70 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, 6 महीने मगरों लागू कर लो। लेकिन किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है उसको साथ लो, उसको क्यों विपदा में डाला है? जो देश को सब अनाज दे रहा है, जय जवान जय किसान का जो नारा था किसी बड़े शास्त्री जी ने दिया, तब अनाज बाहरले मुल्कों से PL 480 के तहत आता था, उसको ठीक किया जय किसान, तो पंजाब के किसान ने किया। अगर जय जवान किया तो हिंदुस्तान का जवान आज बॉर्डर पे लड़ रहा है, देश दोनों पे सिर पे खड़ा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जय किसान जय जवान तभी होगा अगर उसकी बात सुनी जाएगी। जी पर सर एक होर इल्जाम जिहड़ा अकाली दल ते लग रहा है, साफ तौर ते, जी सर तुहाडी आवाज आ रही है, एक होर इल्जाम अकाली दल ते लग रहा है, साफ तौर ते कांग्रेसियां ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ VOTING ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਵੋਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ VOTING ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀਗੀ। इस बिल दे पक्ष विच या विपक्ष विच गलती कर बैठे, उस गलती ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕੱਲ ਜੈਸ ਸਰ ਨੋ ਨਾਲ VOTING ਹੋਈ ਹੈ, ਜੈਸ ਉਹ ਨੋ ਨਾਲ VOTIंग ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਜੈਸ ਨੋ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਜੈਸ ਨੋ भी वोट है। जब वो वोट पड़ने लगी तब जे कांग्रेस वाले और आप वाले दोनों उठ के चले गए थे। अब झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं। कल्ले साहब सुखबीर सिंह बादल जहां थे जिन्होंने नो कहा, इसलिए इन्होंने नो कहा, रिकॉर्ड देख लें, रिकॉर्ड देखें। अगर रिकॉर्ड में इसकी हाजिरी है, नो कहा है, तो हम गलत है। अगर रिकॉर्ड में है नहीं फिर हम कैसे गलत हुए? ये कहते हैं वोटिंग नहीं, वोटिंग जैस नो नाल भी होती है, जैस नो नाल भी वोटिंग होती है, आपको पता है सबको। पार्लियामेंट में जब मेजोरिटी जैस हो जाती है तो कई दफ़ा डिवीजन नहीं करते कि ठीक है मेजोरिटी साफ स्पष्ट आ गई इसलिए हम जैस मान ली, नो वाला ने नो आ जाता है। इसलिए वोटिंग हुई है। अब वो गलती कर बैठे, नोइंगली की गलती कि जैसे इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है उसको अब कह रहे हमने तो कहा कुछ नहीं। यही पॉइंट है इन्हों दे के कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। पहला कांग्रेस ने 70 साल पंजाब जिवें पानी है, दरियावां दा पानी जिहड़ा सी पंजाब दा, किहने खवाया? इंदिरा गांधी ने। फिर टक किहने लाया? इंदिरा गांधी ने। नाल कौन खड़ा सी? सरदार अमरिंदर सिंह, उस वेले मैंबर पार्लीमेंट सी। रिकॉर्ड कढ के देख लो, अज कहना मैं राखा पानियां दा। ये सारी बर्बादी पंजाब दी करन वाली, पंजाब दी किसानी दी करन वाली, देश दी किसानी दी कार्रवाई पहला कांग्रेस है, हुण भी डबल गेम खेल रही है। ये इन्होंने अपने मैनीफेस्टो पाया। सरदार मनमोहन सिंह आलूवालिया जो मेन इन्होंने इकनॉमिक दे जिहड़े है एक्सपर्ट है वर्ल्ड लेवल ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਸ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿੱਚਾਤਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਡ ਪਾਰਟਨਰ ਆ। ਅਲਾਈਡ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀ 100 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ,
ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਥੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗੀ ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।